दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष ककेले कर्मयोगी समाजसेवी पत्रकार। आज चूंकि बाबा साहब का उर्स है 8 अक्टूबर को और मैं यहाँ कवरेज करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान का लोगों ने भक्तों ने बताया है कि यहाँ से कि ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक ऐसा पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर सभी आकर मत्था टेक के अपनी मुरादें रखे हैं। बाबा साहब के पास मुरादें पूरी हुई हैं। ऐसे बहुत से 3 पीढ़ी के लोग भी मिले हमें, 86 साल के लोग भी मिले हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ रह करके भोज किया है, सहयोग किया, उनके हाथ पैर दबाए, सेवा भी की है। तो हम ये चाहते हैं कि नौगांव एक बुंदेलखंड की धरा है, जैसे भारत भूमि का मध्य भारत का ये इतिहास है कि सामाजिक समझने का प्रतीक है। आप सभी से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारत को विश्व गुरु बनाने में हम सब मिल करके संयुक्त काम करें। ऐसे पावन पवित्र स्थलों पर जाएं, हिंदू मुसलमानों को सम्मान करें, मुसलमान हिंदू करें, सिख भी करें। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग हर साल भंडारा कराते हैं। अभी बैठे हुए हैं, आगरा से आते थे कवरी भाई साहब यहाँ पर जो परिवार से थे, जिनकी मुरादें पूछती हैं, जिनकी होती है आया है सिख दर पे झोली भर के जाऊँगा, मैं खाली आया हूँ मैं खाली जाऊँगा और खाली भेजेंगे तो मर के जाऊँगा। बोले बाबा साहब की जय। दुकानदार हमारे बाबा साहब। क्या नाम है? अर्चना। कब से दुकान लगाती हो? 4-5 साल। अच्छा, पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? क्या बात है, क्या बनना है बेटा आपको? नर्स बनेगी? और ये देश सेवा का करना है, लोगों की मानवता की मिसाल करेंगे, बहुत अच्छा है जी। क्या नाम है साहब? कब से लगा रहे दुकान? 15 सालों से लगा रहे जी। नमस्ते, क्या नाम है? राम भजन कुशवाहा। राम भजन कुशवाहा। यहाँ कुशवाहा समाज का ही वर्चस्व बाबा साहब, क्योंकि उनके पैर कुशवाहा समाज ने ही उनको अंत समय तक साथ दिया है, साथ रहे। बंसीवाल इसलिए कहलाते। आपका नाम क्या है? कहाँ पढ़ती हो? किस क्लास में? 12वीं। परीक्षा चल रही है। हाँ। किस तरह से पढ़ती हैं आप? अच्छी तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं और सभी छात्राओं से निवेदन है कि टाइम टेबल से ही पढ़ें। क्या बनना चाहती भविष्य में आप? पुलिस में जाना चाहती? किसी रूप में जाए, एक हॉबी है, देश सेवा करना है, अनुशासन कानून व्यवस्था की हॉबी। सभी दुकानदार यहाँ पर लगे हुए, सजे हुए, तैयारी के साथ। सभी लोग। जयराम जी खड़े हो जाओ भैया, तुम्हारी तरफ देख लें लोग बाप फोटो। क्या नाम है? कब से यहाँ लगा रहे हो? 30 साल से। बचपन से ही, जब से होश वाला है तब से लगाया है। बाहर का महिला रखा 8 दिन तक चलेगा। क्या नाम लिखते हो? मनोज भैया। जब से, हाँ बिल्कुल, चलो दिखाते। क्या नाम है? यहाँ पर पढ़ते हो? 10 में पढ़ रहे। क्या भैया? भैया भैया सलाम अलैकुम। कोर्स में 8 दिन चलेगा ये। अच्छा, ये बताया लोगों बाहर से लोग आए हैं, से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए हैं, तो सब मानते हैं कि ऐसा स्थान कहीं नहीं है हिंदुस्तान में जैसा नौगांव है। नहीं है, ऐसा है। आप देश में हिंदुस्तान का नाम अलग ही है। ए बाबा साहब हमारे बीच में नौगांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से श्री कंवरजीत सिंह भाई साहब, जो कि हमारे बहुत ही समाज सेवा के हर क्षेत्र में हर वर्ग के काम में रहते हैं। आज यहाँ पर वो भंडारे के रूप में परिवार सहित बैठे हुए हैं। जी भाई साहब, आज यहाँ पर उर्स है बाबा साहब का 8 तारीख को। तो कब से आप यहाँ बाबा साहब से जुड़े? ये तो करीब हमको लगता है कि 30-40 साल से आ रहे हैं। जी जी, करीब, याद तो नहीं है सही, लेकिन 30 साल से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा। तो जो बाहर से भक्त लोग आते धीरे धीरे बढ़ रही संख्या जी, उनको क्या आप सेवाएं? अतिथि देवो भव जैसे भारत होता है तो देखिए, सुबह का समय होता है, जैसी गुसर होता है, उसके बाद सबको नाश्ता चाहिए। तो वो सुबह का जो नाश्ता होता है वो हमारे परिवार और हमारे मिलने वालों के साथ में हम लोग सर्व करते हैं। एक साथ मिल गए बाबा करवाते हैं तो हम लोग करते हैं। हाँ, अपने सब मन बाबा के हुक्म से हो रहा है। अच्छा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो करवा रहे हैं मालिक करवा रहे हैं। उनकी दी हुई ताकत से ही हम लोग सब करते हैं। उनकी कमाई से बरकत है हमारे घर में, वो कर रहे हैं, हम करते हैं हमारे साथ। और हमारे जो भाई बहन है, बच्चे हैं, वो भी अपना अपना योगदान देते हैं इसमें। आज सिख धर्म के गुरु गोविंद साहब का भी कुछ कार्यक्रम ऐसा गूगल बता रहा है। तो इसमें क्या आज आपके धर्म में क्या? हम तो आज यही कर रहे हैं। नहीं, वो एक ही बात है। एक ही बात है, हमारे लिए सब बराबर है। सब बंद है।
हमारे लिए कहीं कोई अलग नहीं इस है। सामाजिक समरसता का प्रतीक, देश की एकता अखंडता का सबसे बड़ा स्थान है। सबसे बड़ा स्थान। नौगांव का एक गौरव है, जी। हृदय स्थलीय भारत का मध्य स्थली है और इसमें हम एक परम पिता परमेश्वर है वो संचालित सृष्टि चला रहा है। इसके पंथ अलग अलग धर्म अलग अलग घूमते हैं, सबको मानने वाले अलग अलग है, चीज एक ही है, परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक है, बाकी कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, अलग अलग कोवलिया के रूप में अवतरित हुए, कोई महापुरुषों के रूप में आए हैं, बाकी लेकिन सब पंथ एक ही है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। हमारे बीच में डॉक्टर साहब, बहन जी आप एक डॉक्टर भी हैं जी, और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपके परिवार यहाँ पर थोड़ा सा सेवा करते हैं, लोगों की जन सेवा करते हैं, क्या आप कहेंगे? जन सेवा करना अच्छी बात है और ऊपर वाले पे भरोसा करना सबसे अच्छी बात है। आप एक डॉक्टर होकर मैंने देखा है कि आप जिस वर्क में हैं वहाँ पर लोग पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन आप डॉक्टर होकर गरीबों की मदद करते हैं, जैसे टीबी अस्पताल में हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं, दवाइयाँ फ्री देती हैं। ये मानवता का कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्रेरित हूँ और भगवान से सबसे ज्यादा प्रेरित हूँ। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। वेरी गुड। बीच में बुंदेलखंड के जाने माने कव्वाल दो लोग बैठे, एक टीकमगढ़ से, एक झांसी से हैं। हम इनसे चाहेंगे कि बाबा साहब की उर्स के दौरान आप कुछ अपने मन की तार वीणा बांधनी जो निकालते हैं आप, क्योंकि आप तो एक गायक है, स्वर संगीत है, ना आपको हिंदू से मतलब, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से, आपकी तो स्वर लहरी लगी रहती है, तो क्या गुनगुनाना चाहेंगे आप? देखिए, एक हिंदी में आपको थोड़े से कुछ चंद शेर सुना रहा हूँ जी। तू ही मालिक तू ही दाता हर एक इंसान कहता है, तू ही मालिक तू ही दाता हर एक इंसान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, किसी जालिम के आगे सर झुके ये हो नहीं सकता, किसी जालिम के आगे सर झुके ये हो नहीं सकता, यही गीता का कहना है, यही कुरान कहता है, यही गीता का कहना है, यही कुरान कहता है, तेरी कश्ती तेरी मौजें लगा देंगी किनारे पर, तू मालिक पर भरोसा कर यही ईमान कहता है। क्या बात है। हिंद की तारीख 12 हमने जन्म लिया है इसी सरजमी पे गौतम ने, इसी ज़मीन पे पैदा हुई है सीता भी, इसी ज़मीन पे पढ़ते हैं लोग गीता भी, इसी ज़मीन पे कन्हैया ने जन्म पाया है, इसी ज़मीन पे राधा ने गीत गाया है, इसी ज़मीन पे बलियों की पाक हस्ती है, इसी ज़मीन पे ख्वाजा पिया की बस्ती है। हमारा देश तो हर देश से निराला है, हमारे देश में कश्मीर है, हिमालय है, हम अपने देश की ये आन ना जाने देंगे, जान दे देंगे मगर शान ना जाने देंगे, तो मालिक पर भरोसा कर यही ईमान कहता है। क्या बात। कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है, कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है, उन्हीं के धर्म की फैली सुगंध है, 36 राग रागनी मुरली में बंद है, हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है, बंसी बजा के श्याम ने मस्ताना कर दिया, खुद बन गए शम्मा मुझे परवाना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों, आपका स्वागत है बुंदेलखंड की हृदय स्थली नौगांव पर, स्वागत है, स्पंदन है, स्वागत है। और आप लोग 8 दिन तक यहाँ रहेंगे, किसी भी तरह की आपको दिक्कत न जाए, हम दुआ करते हैं खुदा से, ईश्वर से, सुखी रहें, खुशी रहें, और ये भारत की मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में सुगंधित होती रहे, खुद फैलाती रहे। आपका नाम क्या है? शहीद भारती कव्वाल, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ जतारा तहसील। जता, ठीक है। और आपका कुछ स्थान झांसी में भी निर्धारित कर रखा है? तो झांसी की पार्टी भी आई। झांसी भी दोनों लोग तो कव्वाल गाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 56 साल। 56 साल। तो बाबा साहब का थोड़ा मिलता ही जुलता है लगभग उनका। नहीं, बाबा साहब को मैंने हयात में नहीं देखा, वो तो नहीं देखो, छोटे थे। हम लोग एक दिन झांसी से आए थे। आपकी उम्र 56 साल है और 56वां वर्ष है, एक तरह से आपका जन्मदिन भी बाबा साहब के साथ मन रहा है चूंकि है। आप कब से कव्वालियाँ गा रहे हैं? कव्वाली में गा रहे हैं 30 साल से। 30 साल से। तो सबसे पहले कव्वाली आपने कहाँ शुरू की थी? अब विद्यार्थी जीवन में पता नहीं, कहाँ कहाँ घूमी आए? अब
गए तो बहुत दूर दूर है। बुंदेलखंड में काफी स्थानों पे गए। जैसा यहाँ बाबा साहब का जो स्थान है गुलाब साहब बाबा का, ऐसा स्थान कहीं देखने को मिला आपको? अभी तो नहीं मिला। कैसा है? हिंदू मुस्लिम सिख सभी यहाँ थे। हाँ, नागपुर में भी ऐसा ही उन्हीं का स्थान था, उन्हीं के शिष्य थे, ताजुद्दीन बाबा के शिष्य थे। ताजुद्दीन बाबा के शिष्य यहीं पर थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील सागरी है। कहाँ से हैं आप? झांसी से। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 51 साल। 51 साल की। आप कहाँ पढ़े? झांसी में ही पढ़ते थे? झांसी में ही रहता हूँ। अच्छा, आपने देखिए 51 साल की उम्र है तो लगभग ही मान लीजिए कि 40 साल से आपको याद हुआ। हाँ, 11 साल से बच्चे को ज्ञान हो जाता है। हाँ हाँ, 11 साल की उम्र से ही कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ 40 साल में भारत देश कितना परिवर्तन हुआ? बहुत ही परिवर्तन हो गया था जी, परिवर्तन हो चुका है इसमें। बहुत हो गया। तो अब फिर भी यहाँ एक मिसाल है, गाँव में देखते हैं, इधर से अच्छी मिसाल पूरे भारत में दिखाई भारत में देख लिया, मगर यहाँ की सबसे अनोखी मतलब जितना लीला है। प्रेम हिंदू मुस्लिम हाँ। सिख सभी आते हैं ना, कभी कोई सांप्रदायिक। बड़ी अच्छा, मोहब्बत। नौगांव में आज तक एक इतिहास में ब्रिटिश शासन से और आज तक कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। और एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये मोमदिन गद्दी होते हुए और हिंदू समाज के पास में है, सबका बाबा पूरी जिम्मेदारी ले। पूरी जिम्मेदारी। अच्छा, उन्होंने बताया कि अपनी जो यहाँ पर जहाँ गुसल होना थी अंतिम सांस ले, तो उन्होंने कृष्ण की मूर्ति लगा रखी थी। उनका कहना था कि हम कृष्ण भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन- बंसी वाले कहलाते बंसी वाले कहलाते हैं ना वो। हाँ। तो आप भी मानते हो बंसी वाले को? अरे मानते क्यों नहीं मानते। अच्छा, आप कहाँ तक देश में घूम भाया? मेरे साहब, मैंने पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में घूम लिया आपकी दुआ से। अच्छा अच्छा, बाबा साहब की दुआ से पंजाब, बरनाला, देश में कई जगह स्थान। अम्बाला, बम्बई, दिल्ली, सब जगह। क्या नाम है आपका? श्यामदास श्रीवास मोनो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 85 साल। 85 साल। तो ये 56वां 56 और से और चल रहे हैं। तो बाबा साहब के साथ तो आपने तो देखा होगा, मिले यहाँ होंगे। हाथ पैर दाबे उनके, उन्हीं के टाइम में मेरी नौकरी लगाई उन्होंने। तो किस रूप में देखते थे वो? कृष्ण रूप में थे वो, किस रूप में थे? कृष्णोपासक थे वो। अच्छा उन्हीं की लगाई है कृष्ण जी की मूर्ति है मजार में। अच्छा, उन्हीं ने खुद लगवाई थी। तो ये मजार एक अनोखा है हिंदुस्तान में। 2 साल पहले खड़े होकर बनवाया था, कहीं किसी का नहीं बना था। अच्छा, पहले बनवा दिया था? पहले एडवांस, अच्छा, पहला नमूना है। नहीं, एक नौगांव में एक और हमको उदाहरण मिलता है। प्यारेलाल मसीह जो यहाँ थे जी हाँ। पार्षद, उन्होंने भी अपनी दाह संस्कार की क्रिया के लिए पूरा कब्र खोद के रखी थी कि हमें जब दफनेंगे तो हमें यहीं पे दफनाया जाए। तो प्यारेलाल मसीह भी नौगांव में नेता हुए, जो कांग्रेस के ईसाई थे, लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पर दबा के रखा था। तो बाबा साहब को बारे में आपका क्या अनुभव है? किस तरह से आज देश के अंदर सांप्रदायिकता की कई खबरें आती हैं? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उन्होंने चारों धर्म एक साथ पहुँचा दिए। ऐसा हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ा है, पूरा विश्व का है ये स्थान, पूरे ये विश्व का। है यहाँ पर। और अपने सामने चारों धर्म की मूर्तियाँ अपने मजार में लगाई। जब उनका घुसल हुआ था, अंतिम समय हुआ था, क्या उस समय आप थे? नहीं, उस समय बाहर थे, तो नौकरी करते थे आप। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? मैं ये देना चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल के रहें, उनको माने, और यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। उनका ऐसा कहना है कि उनकी मजार और कुर्सी से दुआएं पूरी होती है। अच्छा, हो रही हैं। आज आप 85-86 साल के हो रहे हो। आर्टिस्ट का जन्म है मेरा। अच्छा, तो अब शायद आपको कोई अभी शरीर में कोई रोग कोई नहीं भी हुआ दिक्कत है? नहीं है, उनकी दुआ है। हाँ, चलते रहेंगे। बाइक चलाता हूँ मैं डबल। तो आप श्री राधे कृष्ण बोलिए और अल्लाह का नाम एक साथ जय लीजिए। श्री राधे कृष्ण, जय भगवान, जय अल्लाह, जय खुदा, जय मसीहा, सब धर्म एक। क्या चल रहा है? राम कुमार गंजन वर्तमान सरकार मुंबई की देन है जो हम यहाँ तक पहुँचे, और शुरू से आखिर तक अब जितनी सफलता मिली है, बच्चियों की शादी की है, अच्छे से अच्छे घर मिली है, नौकरी वाले घर मिले हैं, 3 बच्चियों की शादी कर चुके हैं, चौथी की पक्की भी हो गई, अभी हुई पक्की। सब यहीं का चमत्कार है और कुछ नहीं। आपकी उम्र कितनी है? हमारे 52 साल। 52 साल और 56वां वर्ष चल रहा है। हाँ। आपने इनको देखा तो है नहीं, नहीं, लेकिन इनके बारे में सुना है। सुना है। और सबसे पहले कैसे, कितने वर्ष पहले आए थे? हमें हो गई कम से कम 25 साल। 25 साल पहले। हाँ। तो अब क्या मुराद लेके आए थे? सबसे पहली मुराद क्या किया? हमारी चीज थी कि धन दौलत की तो हमारी मुराद थी नहीं कि धन दौलत मिले। हमारी तो यही थी मुराद के हमारे बच्चे अच्छे रहें,
खुशहाल रहें। और जैसे बाबा साहब को मानते हैं आप और आप एक हिंदू भी हैं, तो और किसी देवी देवता को मानते कि नहीं मानते? ये तो आत्मा का जुड़ाव है। नहीं, वैसे मानते कि नहीं हाँ, मानते? सबको दशहरा मानते हैं। दिवाली थी, हाँ, सबको मानते हैं, ऐसा नहीं है कि। और लेकिन हिंदू अत्यधिक मुस्लिम प्रेम सबको- आपको बाबा साहब बाबा से, साहब। इनके आशीर्वाद के है, तो इसलिए यहाँ पर लगे। देखिए कितना अच्छी तरह सजा हुआ है। क्या नाम है आपका? बंटी। मंटी जी, आप नौगांव के रहने वाले, कब से जुड़े हैं? कब से जुड़े हैं? यहाँ से जब से बचपन से बचपन से। जब से वो आपका संभाला मतलब पास है। जब से वो संभाले तब से थी। तो इनके बारे में चमत्कार सुनते हैं, जानते हैं। हम तो इतने कह सकते हैं, जब से हमारी सन 64 में हमारी माता राम यहाँ पे नौगांव में पदस्थ होने आई थी, उन्होंने बाबा जी को साक्षात रूप से स्वयं देखा है। और उनकी उम्र है, उन्होंने हाँ, देखा है। उन्होंने स्वयं देखा है। पापा थानेदार थे, पापा ने भी देखा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग भरपूर रहे हैं। हम लोग बाबा को हमेशा मानते रहे हैं। बाबा कह गए थे कि आप यहीं पे रहेगा, कहीं पे आज तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ कभी, जब से यहाँ पे पदस्थ हुई यहीं तो पर वहीं पे समाप्त हो गई। क्या नाम है आपका? अनवार अहमद नाम। कहाँ से? अजयगढ़ से आए हैं। अजयगढ़, पन्ना से आए आप? हम लोग कब से आ रहे हैं आप? मम्मी के टाइम से आ रहे हैं, अच्छा। आज से करीब 60 साल से। अच्छा, तो मम्मी जी का आना जाना देहांत हो गया। बाबा साहब के पास हाँ, रहा? मम्मी जी हमारी बाबा जी के पास आती थी। तो मम्मी जी क्या बताती थी इनके बारे में, चमत्कारी बात? अरे इनके बारे में जितना भी कहो उतना कम है, लेकिन मुख्य चीज जैसे एक शब्द है ओलिया, हाँ, ओलिया ही कह सकते हैं। हाँ, जैसे ओलिया। संत महापुरुष होते हैं, हाँ, तो ऐसे मुसलमान धर्म में जन्म लेने के बाद इनको ओलिया ही कहते हैं। ओलिया का इनके बारे में सुना के- धर्म को भी एक करना चाहते कि इंसानियत का। अच्छा, बंसी वाले इनको क्यों कहते हैं? वो हर धर्म को एक मानते थे, वो यही आदमियों को समझाते थे कि आप लोग सबको एक मानो, बुरी नजर से न देखो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबका मालिक एक है। ये उनका कहना रहता था। मम्मी ने बाबा का यही कहना था कि किसी एक धर्म की ना बुराई करो ना कुछ, सबको किसी से उनके दरगाह पे पूरे धर्म की फोटो लगे। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आप क्या संदेश देंगे आज 8 अक्टूबर हम को? लोग भी यही संदेश देंगे कि भाई आपसी भाईचारे से रहो, सब कोई अपना अपना धर्म मानो, भारत को विश्व बनाने की ओर बढ़े, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बुजुर्गों की अपने सबसे कायदे से करो, सबसे सब काम बनता है, बाकी पैसा कमाने से काम नहीं बनता। हमारे बीच में बाबा साहब का जी मजार है। क्या नाम है आपका? अभिषेक साहू। ओम जी, ओम भट्टी जी। साहू जी, अब कब से यहाँ पर मजार पर आए? बचपन से ही हमने कभी काफी लंबे समय चले हैं। इस स्थान को किस रूप में देखते हैं आप? इस स्थान पे गंगा जमुना तहजीब के रूप में देखा जाता है। सामाजिक समरसता का, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं। यहाँ पर क्या आपको शांति मिलती है आकर? एक मन पे एक अपनापन के साथ की जाती है। अध्यात्म का जुड़ने मन की शांति होती है। एक औलिया थे, तो महापुरुषों में इनकी गिनती मानते आप जी? पूछते हैं। दादाजी कहाँ से हैं आप? अरे बाहर ही तो बता दिया। नहीं बोलिए तो बताइए। पहुँच के रहने वाले हैं। पहुँच के। मगर रहते नहीं, सब नहीं बन गई। अच्छा, यहीं रहने लगे हो? शादी हमारी नहीं हुई थी, हमारे ससुराल भी नहीं है। चल, आप तो एक रिश्तेदार भी हो के, तो बाबा सुंदर सेठ ने सब बनवा दिया हमारे। अच्छा अच्छा, तो बाबा साहब से कब से जुड़े यहाँ से? हमारा 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल। जब से हम अपने गांव से आए तब से जुड़े। यहीं से जुड़े, यहीं रह रहे हो। कैसा महसूस करते हैं? अरे महसूस जो मांगो वो पाता आदमी। बस ये यहाँ का ताजुद्दीन बाबा, जहाँ पर दिखाए विभिन्न रूपों में दिखाया गया यहाँ पर बाबा को। राम राम। आप यहाँ सेवादार के रूप में हैं? आते ही रहते। अच्छा, आती रहती है। हम रोज आते हैं। हाँ, ठीक है। सुबह से। बहुत बढ़िया है। ये इनका श्रृंगार, इनको यहाँ पर लिखा है, देखिए। और इनकी पहला ऐसा स्थान है जहाँ बंसी वाले सब बाबा के बारे में जानकारी दी गई। 8 जनवरी 2023 को गोला साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा और 27 जनवरी 2023 के बाद तजदीद की जन्मदिन मनाया जाएगा। एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलता है भैया का। बाबा साहब का सजा हुआ है, श्रृंगार तैयारी है, भंडारे की तैयारी चल रही है।
यहाँ किसी मजार पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है। किस लोगों ने कैसे हिसाब से लगाई है मूर्ति दिखा है। बंसी वाले के नाम से भी इनको पुकारते हैं लोग, क्योंकि ये इनका कहना है कि बाबा साहब को कृष्ण की मूर्ति का प्रयास हुआ था और ये उनका बैठकर नया बना है अभी 5 साल से। और यहाँ पर बाबा साहब का बैठकर विकास की गतियाँ बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न रूपों में लोगों ने चित्रण किया है। तो देखिए ललिता का उनका आसन और उनकी भक्ति में विभोर होकर के उन्होंने शरीर ऐसा बना लिया था। ताजुद्दीन बाबा ऐसे थे। बाबा की इस तरह की फोटो भी लगाई गई है। नाम है आपका? जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 या फिर 50 के हो गए। ये 56वां वर्ष आज यहाँ पर है। तो बाबा साहब को आपने देखा नहीं है? आपके परिवार में कौन लोग? हमारे नाना वो सेवा में रहे, उनके साथ बाबा साहब रहे। उनके बारे में आपके परिवार के लोग क्या बताते हैं? हमारे बाबा जो थे बहुत कृष्ण व्यापारी थे, समझ लो। उनके बड़े संत थे। आप जो भी बाबा कहते थे इसके लिए जो कह दिया वो हो जाता था। और सारे धर्म के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं बाबा से और सभी लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, उनको मुरली वाले क्यों कहा जाता है? वो सिर्फ कृष्ण के दर्शन दिए थे हमारे नाना साहब को उन्होंने, इसलिए कृष्ण व्यापारी मानते थे उनको। अच्छा, आप हिंदू तो ऐसा कह रहे हैं जी, लेकिन मुसलमान इस कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो उनकी मानसिकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये अपनी सोच है। जैसे बंसी वाले कहते हैं तो मुसलमान टाइटल लिखा हुआ है। किस रूप में देखते मुसलमानों को? अब उनको देखते हैं, वो अपने नजर से देखते हैं। अपनी नजर से, आप लोग अपनी नजर से देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सईद नाम। कहाँ के रहने वाले? हम तो उरई के रहने वाले। इतने दूर से यहाँ कब से आ रहे हैं? 25-30 साल। 25-30, जब से बचपन से सुना नाम तब से आ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आते हैं, स्थान पे मत्था टेकते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं, इसीलिए लोग आते हैं जहाँ जिसकी मुरादें पूरी होती हैं। आप इसको किस रूप में स्थान को देखते हैं? हम तो सुना के यहाँ जो आता है जिसकी मुराद पूरी होती है, तो ये एकता का प्रतीक है। सभी हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक स्थान है जहाँ पर मिलके काम करती हैं। तो देश में ऐसा ही होना चाहिए कि सभी मिलके काम करें। 56वां सालाना उर्स मुबारक हजरत गुलाब साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में एक नौगांव में सामाजिक समरसता का स्थान है। यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी मुरादें रखते हैं जो धीरे धीरे उनकी पूरी होती हैं। तो आज आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को यहाँ हर साल कार्यक्रम होता है।